हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम मैथ्स में। जैसा कि अभी जो पिछले 2 महीना पहले ही आपका रिजल्ट आया क्लास 10th का और क्लास 12th का बिहार बोर्ड का, तो उसमें भले ही हम तुरंत बच्चों से नहीं मिलाए आपको, जो कि होना चाहिए था, ताकि तुरंत पता चलता है आपको कि किस तरह से तैयारी करना है। लेकिन तुरंत आने से तुरंत भूल भी तो जाता है बच्चा। इसलिए हम क्या किए कि जो वीडियो डाले हैं 10th क्लास का, उनका भी कुछ रोक के रखे हैं, ताकि बीच में यदि आपको चाहिए कि जैसे हमको पता है कि आपको क्या क्या चाहिए बीच में, तो उस तरह से रिकॉर्डेड करके रखें, ताकि उस टाइम में आपको पता चल जाएगा इतना समय बीत गया है तो हम किस तरह से तैयारी करें, वो मिल जाएगा। अब 12th वाला का आया है यहाँ पे, तो यहाँ से है कि 12th वाला का लगभग आप लोग 2-3 चैप्टर तो क्लियर किए होंगे। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, आईडीएफ और डीसी वगैरह पे चल रहे होंगे। रेगुलर क्लासेस यदि चल रहा होगा आपका, कहीं कहीं अल्टरनेट चलता है, तो उस बेसिस पे अब हम ये जानते हैं 12th वाले बच्चों से कि उनका तैयारी किस तरह से रहा और कितना अंक आया। और ऑफलाइन, अभी जैसे ऑनलाइन का सिलसिला है, ऑफलाइन ऑनलाइन, इन सब से किस तरह से बचते बचाते अपने को मेहनत किया और अच्छा अंक लाया। जैसे अभी ऋचा भारती आई है, इनसे हम सीखते हैं, जानते हैं। आप लोग भी सीखिए, जानिए। हमारा ये उद्देश्य है ये वीडियो का कि आप इनसे सीखें और सीख करके कुछ उन पे काम करें। जितना काम करोगे उतना बेहतर होगा। आप जो जानते हैं जानते ही हैं, बाकी जो इस एक्सपीरियंस को देख चुका है उनसे सीखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा। तो बताओ ऋचा, तुम्हारा कितना अंक रहा पूरा बिहार बोर्ड में? मेरा 413 अंक रहा, जो कि 413 अंक। चलो, 413 अंक रहा हमारा पूरा। तो 413 अंक रहा कितना में से? 500 में से। तो चलो, अब 413 में से ये बताइए कि अब हम टॉपिक वाइज आते हैं, क्योंकि कितना जो है कि सब्जेक्ट हो गया इसमें? 5। हाँ, 5 सब्जेक्ट। पीसीएम तो हो ही गया, और हिंदी, फिर इंग्लिश क्या? तो अब हम बारी बारी से जानेंगे। पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा अपना जो चैनल है सीएम मैथ, अर्थात हम तो मैथ ही पढ़ाते हैं। तो बताइए कि मैथ में कितना अंक रहा आपका? मैथ मेरा 97 रहा। चलिए, 97 रहा आउट ऑफ 100 क्या? तो 97 रहा। और ऐसा जो है कि इस बार रहा, पिछला बार जो है कि कितना था? 86 था मैट्रिक में। हम मैट्रिक में नहीं, जो इंटर वाला बच्चा था उसका 100 आउट ऑफ 100 था। एक 97, 98 भी था, 99, फिर 90, मतलब पूरा 100 का 100। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। तो अब हमें ये बताओ कि इतना जो है इसका 11th क्लास से ले करके बताओ कि 11th में कैसे क्या पढ़े हम लोग। 11th में लगभग पढ़ लिए थे हम लोग? पूरा हुआ। और जितना टाइम हो जाता, जैसे कि मान के चले कि कुछ बच्चा क्या होता है कि जैसे एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, स्टार्ट कर दिया पढ़ना। लेकिन कुछ बच्चा क्या होता है, चलिए थोड़ा सा धीमे ऐसे वैसे करके तो लगभग सिलेबस जो हम लोग पढ़े 11th क्लास का। तो उसका जैसे बहुत सारा बच्चा ये सोचता है, चलिए ऐसे तो बहुत कम बच्चा सोचता है, लेकिन फिर भी बच्चा सोचता है 11th नहीं पढ़ के डायरेक्ट क्या कर लेंगे हम, 12th पढ़ लेंगे। क्यों पूछेगा कहाँ का? 12th का। जैसे 9th 10th होता है, 9th का ना पूछ के 10th का पूछता है। बच्चा सोचता है कि 9th में 2 बार पढ़ ले, 10th का पढ़ ले, जो गलत बात है। तो क्या कहना चाहोगे आप? तो 11th क्लास जो है एक बेसिक है, बहुत ज़्यादा ही मतलब इम्पोर्टेंट है। बिना 11th के अगर हम चाहेंगे कि 12th में जाके 2 बार पढ़ ले या एक ही बार पढ़ ले और मतलब पूरा 100 में 100 स्कोर कर ले, तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए पहले बेसिक को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और 11th बहुत इम्पोर्टेंट। और जो कि जितना फॉर्मूला है, जैसे शुरुआत में जब हम पढ़ा रहे थे ट्रिगो वाला, जिसका वेटेज तो पूरा समझो यहाँ से लेके वहाँ तक, और पहले 11th क्लास में बोल दिए थे कि 11th में जितना फॉर्मूला लिखाएंगे 12th में जाकर के 0%। तो आपको लगेगा 0 कैसे हो सकता है? बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इनवर्स में जाओगे तो आप तो फॉर्मूला लिखाओगे, लेकिन इनवर्स नहीं है, वो तो वही है जो आप जैसे देखो ना, क्या लिख रहे हैं हम कि IT, फिर क्या लिख रहे हैं, F लिख रहे हैं। यदि ये हटा दिया जाए तो फिर तो TF ही है। और ये TF कहाँ पढ़ रहे हैं हम? 11th क्लास। और 3 महीना तो हम लोग रेगुलर क्लासेस एक सवाल करके, कुछ बच्चे क्या होता है केवल थ्योरी किए, जहाँ अल्टरनेट क्लास चला, थ्योरी किए, अपने से खुद से सवाल नहीं लगाया, सवाल नहीं पूछा। इससे क्या होगा कि फिर जो उसका फॉर्मूला है उस पर पकड़ नहीं है, और सवाल के अकॉर्डिंग जो सोचना है वो नहीं, क्योंकि फॉर्मूला एक तरफ होता है, थ्योरी एक तरफ होता है, सवाल एक उसको अप्लाई कैसे करें
ये तो मायने रखता है। जैसे हमारे पास कोई हथियार है, हथियार तो है, ठीक ठाक है, लेकिन जो हम सोच रहे थे कि इस तरह से सामने वाला रिएक्ट करेगा तो हमारा ऐसा रिएक्शन होगा, पता चला वैसा किया ही नहीं, तो आपके पास या हमारे पास हथियार रहा या ना रहा कोई फायदा ही नहीं। वही है थ्योरी हमारा। और यदि हम चाहते हैं कि उसके अनुसार पूरा रिएक्शन दे हम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सवाल लगाना पड़ेगा, जो हम लोगों ने अच्छे सवाल बहुत अच्छे से लगाए, तो इसका फायदा रहा। अब वही रहा ITF में, उसी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वगैरह वगैरह जितना भी ट्रिगोनल आएगा उसका फॉर्मूला 0% रहा हमारा आराम से। तो चलो 11th का इतना रहा। 12th क्लास में हम लोग तो 11th पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए बच्चे को, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे से, और सवाल लगाना चाहिए, सवाल लगाना चाहिए, फॉर्मूला कैसे आ रहा है ये देखना चाहिए उसको। बिल्कुल उससे दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो 12th में क्या फॉर्मूला पकड़ के ही है वो, हाँ। और डायरी लेके घूम रहा है, याद ही नहीं हो रहा उसको, और पूरा बैग भारी हो गया, तो इससे दिक्कत होता है, क्योंकि लंबा सिलेबस है, अच्छा यात्रा है, तो मजेदार बनाने के लिए उसको तो 11th पूरा तरह से पकड़ना होगा, ये बात तो तय कर लो। ऐसा बहुत कम बच्चा करता है, लेकिन फिर भी हम लोग जितना देख पा रहे हैं लगभग बच्चा ऐसा कर जाता है, और लगभग बच्चा फॉर्मूला याद करता है। याद तो नहीं आना, बता याद तो नहीं। अच्छा, याद नहीं करेगा तो करेगा क्या फिर? सवाल लगाएगा, एक तो सवाल लगाएगा, सवाल में फॉर्मूला का यूज होगा, तो वो खुद याद हो जाएगा। और वो सब अगर फॉर्मूला को मतलब कि निकाल के देखता है कि आ कैसे रहा है फॉर्मूला, तो उससे एक फॉर्मूला नहीं, उसमें 2-3 फॉर्मूला ऐड हो जाता है, वो अपने से ऐड हो जाता है। और फिर कहीं ना कहीं ये देख पाए थे हम लोग 11th क्लास में बहुत सारे चीजों पे कि फॉर्मूला नहीं है, जिससे हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे, सवाल ही है, और बच्चों को ये लगता है कि फॉर्मूला है। जिसे हम लोग पहले भी एग्जांपल दिए थे, आसान एग्जांपल दे रहे जो आप भी समझे, जैसे पाइथागोरस पर में हम लोग डायरेक्ट यूज किए, लेकिन जब त्रिभुज वाला पढ़े चैप्टर 6.1 को या 6.6 को जो भी पढ़े, वहां तो दिया हुआ था पाइथागोरस पर को सिद्ध करे, अब तो वो सवाल बन गया। इसलिए जितना भी फॉर्मूला वो सब सवाल है, यदि उसको प्रूफ करके भले याद तो रहेगा, तो वो यूज करने से याद हो जाता है, फिर वो आपका गलत होने का चांस नहीं रहता, बिल्कुल भूलने का भी चांस नहीं रहता। लेकिन भूलोगे यदि उसको गैप दे दो तो, गैप तो देना नहीं है, पढ़ना है पूरा अच्छे से, गैप भी नहीं देना, तो कंटिन्यूटी भी बनाए रखना है। तो चलिए 12th क्लास में कब शुरू किए थे हम? जनवरी 5-10 के आसपास शुरू किए थे लगभग, एग्जैक्ट कॉपी देखने के बाद ही पता चलेगा। रखिए जनवरी रखे हम क्या, तो जनवरी के आसपास शुरू किए, और कितना लगभग जनवरी से शुरू किए, ठीक है, जनवरी से शुरू किए। बच्चे को ये बताना चाहेंगे जनवरी से शुरू किए, तो अब कैसे पढ़े, अंधाधुन पढ़े या कैसे पढ़ाए, हम बताइए सर। सबसे पहला ये कि फॉर्मूला तो 11th में मेरा पूरा तैयार है, अगर बढ़िया से पढ़ा जाए तो बेसिक तो तैयार हम 11th में ही कर लेते हैं। उसके बाद 12th में आने के बाद, जैसे 12th क्लास का पहला टॉपिक शुरू किए थे ये मैट्रिक्स, वो तो फिर जोड़ घटा वाला, उसमें तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारा। डिटरमिनेंट में थोड़ा बहुत रूल वगैरह है, उसको रख लो लिमिटेड, उसी पे चलना है, बात खत्म है। अब शुरू हो रहा है मेरा यात्रा कहाँ से, ITF से। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जब पढ़ाए, एक तो नया लगा, नया में भी जोड़ घटा था, कोई दिक्कत तो रहा नहीं, लेकिन अब जब खत्म हुआ जैसे, तो क्या किया, खत्म हुए हम लोग तो ऐसे केसी सन्ना वाला मैथ बनाए थे, तो वो खत्म, जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ, केसी सन्ना का ITF हमारा खत्म हो गया, तो उसके बाद हम जस्ट खत्म होने के बाद उसका क्वेश्चन बैंक देखते थे, और क्वेश्चन बैंक से ये पता लग जाता था कि उस चैप्टर में और कमी कहाँ है, और आगे उस चैप्टर में और कुछ करना है या नहीं करना है, ये क्वेश्चन बैंक से पता लग जाता था। और हम ये भी बोलते थे कि देखिए कि 2-3 सवाल होता है क्वेश्चन बैंक देख करके, एक ये हम पढ़ाए कितना, आप समझे कितना, हम पढ़ाए हैं आप समझे हैं, सवाल पूछ कितना रहा, सवाल पूछ कितना रहा है क्या, अब पढ़ा दिए हम आपको जो वो समझ में भी आ रहा है, लेकिन उसका वेटेज नहीं है, या फिर अलग डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं हम, ये भी है। और चौथा ये रहा, ये तीनों मैच कर गया, पढ़ाए भी अच्छा, आप समझे भी अच्छा, पूछा भी अच्छा, अब बन कितना रहा है, आपसे बन कितना रहा, कितना टाइम लग रहा, इन 4 बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। और शुरुआती टाइम पे यदि उससे स्पीड नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या बोल रहे थे, हमको स्पीड नहीं चाहिए, बस सही चाहिए, तो वही करे बच्चा कि केवल क्या करे, सही सिर्फ बना दे, कि देख ले हाँ ये सवाल पूछा था और ऐसे था, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना। क्वेश्चन बैंक प्रत्येक टॉपिक के बाद उसको क्या क्वेश्चन बैंक करना है, क्वेश्चन बैंक करना चाहिए। तो इससे हम लोग क्या किए थे, कॉपी ही बना लिए थे, क्वेश्चन बैंक का एक अलग कॉपी था, जिसमें कि टॉपिक वाइज बनता चला गया था, ताकि दोबारा हम बोले थे देखो क्वेश्चन बैंक हमारे पास होना चाहिए और मैथ का होना चाहिए, और उसका फायदा रहा। तो इस तरह से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट खत्म हुआ, इनवर्स का वैसे चला। इनवर्स का तो जैसे TF का फॉर्मूला था, थोड़ा सा घुमाए और वो कहाँ से चला गया, ITF, और ITF से जो शुरू हुआ ट्रिगो वाला
डीसी एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन और उसका एप्लीकेशन, फिर जो है कि जाकर के 3D वेक्टर में भी तो उसका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ये सब चीजें आ रहा। तो यहाँ से लेके वहां तक जो चला उसमें फॉर्मूला का वेटेज बिल्कुल शून्य होता चला गया। क्यों? क्योंकि हम सारा 11th क्लास का था। तो अब उसमें भी क्या किया हम लोग, उसमें भी किए कि जैसे ITF खत्म हो गया, उसके बाद उसका हम लोग क्वेश्चन बैंक देख लिया। फिर हम लोग पीछे से जो है NCERT को लेते चले, रुके नहीं। NCERT का ये होता है कि वो तो अगर केसी सिन्हा बना लिए हैं तो NCERT बनाने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। सर का बुक बनाने से क्या, तो उसमें सारा लिखा हुआ भी था। हाँ। या तो RS अग्रवाल का बना लीजिए, जिनका कोई एक बना लीजिए, पहले एक तो बना लो, एक्स्ट्रा बुक बना लीजिए, क्योंकि सवाल प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा सवाल है उसमें। ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करने से क्या होता है, स्पीड, सोच, सब चीजें फॉर्मूला सारा क्लियर होता है। और उसके बाद NCERT हम बनाए या तुम खुद से बनाए? नहीं, खुद से ही बनाए, क्योंकि लगा कि बस बन जाएगा। क्योंकि उसमें सारा तो लिखा हुआ नहीं था सारा, और जहाँ जहाँ लगा तो फिर तो बनाते चले गए। और हर बार यही करते हैं हम। हाँ। कि एक तो शुरू से NCERT बनाते चलो, लास्ट के जो 2 महीना बचता है अब लगता है कि नहीं चलो अब NCERT बनाओ, बैठा बैठा करके देखते थे तो लोग बैठे हो तो सिलेबस, चलो इस तरह से सिलसिला रहा हमारा। तो और क्या किए कि जैसे हम मैट्रिक्स खत्म किए, डिटरमिनेंट खत्म किए, ITF चल रहा है, इसके लिए क्या किए थे हम, जो खत्म हुआ है, जो खत्म हुआ था उसके लिए क्या किए थे हम, एक सप्ताह देते थे। हाँ, एक सप्ताह देते थे उसमें कि कुछ एक्स्ट्रा काम जो पीछे हम लोग किए हैं, तो जैसे कि मैट्रिक्स बना है वो बन गया है, अभी हम लोग ITF में है, तो ITF हो गया कंप्लीट, वो चल रहा है, NCERT भी उसका चल रहा है। तो सर बोलते थे कि 1 सप्ताह का टाइम देते हैं, इसमें तो मैट्रिक्स या फिर डिटरमिनेंट कोई एक चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है उसको बना के ले आओ। उसका क्या फायदा हुआ? उसका ये हुआ कि पीछे का कुछ भूले नहीं, मतलब आगे छोड़े नहीं। हाँ, मतलब पीछे रुके नहीं। हाँ, मतलब आगे रुके नहीं, पीछे छोड़े नहीं, है ना, यही चला। तो इससे क्या रहा कि अच्छा, ऐसा बहुत कम बच्चा करता है, उसको लगता है कि पहले हम दौड़ते जाए, जबकि ऐसा नहीं, उसका पास टाइम नहीं है कि पीछे उलट के देखे। नहीं, तो यही कमी रह जाता है ना कि लोग बोलता है कि मैथ लेना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा वैसा। मैथ लेना मुश्किल है। हाँ, होता है, बहुत होता है। तो क्या सलाह देना चाहेंगे, जैसे कि हम जिस क्षेत्र से, आप जिस क्षेत्र से, यहाँ बहुत आदमी को ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ नहीं होगा? होना सब जगह है, बस उसके लिए डायरेक्शन चाहिए और बस हो जाता है। ठीक ठाक पढ़ा पाए आप लोग? बहुत बढ़िया, जितने सालों से पढ़ा? बहुत सर, आप बहुत मेहनत किए, थैंक यू सर। चलो ठीक है। तो इस तरह से, ऐसे तो पिछले सालों में भी इस तरह देखे, लेकिन ये एक बच्चा मन बना ले, थोड़ा कहीं भी पढ़े, हाँ, जैसे भी पढ़े, उसका भी लगा ले, जो टीचर कह रहे हैं उसके अनुसार चले। तो इसका मतलब यह है कि आगे जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, सर नहीं भी बोल रहे हैं या बोल रहे हैं, सर तो बोलेंगे ही हैं, जो भी सर हैं, पीछे अपने से रिवाइज करते चलना चाहिए। मतलब सारा मिला के बात यही है कि रुकना नहीं है। 1 साल देना है तो फिर देना है, बस बढ़िया से देना है। अब ऐसा नहीं कि चले जा रहे हैं पीछे कुछ कंप्लीट नहीं है। आज जब हम सिलेबस खत्म होता है, पीछे भूल चुके होते हैं, वही दिक्कत देता है। अब वो दिक्कत इतना बढ़ जाता है कि, और वो एक सब्जेक्ट का बात नहीं है ये, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री का बात बाकी है, इंग्लिश हिंदी बाकी है क्या, तो सब केवल एक सब्जेक्ट तो नहीं है हमारा कि हम एक सब्जेक्ट को लेके उठे बैठे और इसी पे काम करें, और भी सब्जेक्ट है। तो शुरू से ही आगे पीछे रिवाइज करते जाए 10 सवाल करके। आप लोगों को कितना सवाल बोलते थे, कम से कम कितना सवाल अब बनाना? 20 सवाल तो बनाना ही है। अब 20 गुना 7 कर दिया, कितना हो गया, मतलब 6 दिन तो पढ़ते ही थे हम लोग, 6-7 दिन, तो 70 सवाल में जो एक यूनिट खत्म हो जाता था, मोटा मोटे। कभी तो तुम लोग को 100 सवाल भी दे देता, जाओ कल बना के चाहिए तो हमको चाहिए। इंटीग्रेशन में तो 100 से प्लस ही सवाल आता था। वो एक दिन में तो एक दिन में नहीं, 1-2 दिन में चाहिए तो चाहिए। और बच्चा जितना हो सकता था, अधिकांश तो लगभग कुछ ही नहीं बना पाता था, लेकिन प्रयास तो रहता था, सबका प्रयास रहता था, और वो 50 प्लस ही बना के ले जाता। और अगस्त तक हम क्या बोले थे, अगस्त तक किस पे ध्यान देना है, केवल कि जो सिलेबस चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री उस पे भी ध्यान दो। हाँ। लेकिन हमें 4 से 6 घंटा चाहिए मैथ को तो चाहिए अगस्त। और लास्ट टाइम में तो मैथ का टाइम मतलब 1 घंटा और 2 घंटा का बोला जाए। अगस्त तक तुम 4 से 6 घंटा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया? उसके बाद 4 से 6 घंटा अगस्त तक मैथ को दिए। उसके बाद मैथ का फायदा क्या हुआ? 4 से 6 घंटा दे दिए तो हम जल्दी पढ़ा के खत्म कर पाए। हाँ, मैथ का टेंशन नहीं रहा। हाँ। क्योंकि हमको इतना सालों में पता चल गया है कि बच्चों को यदि सिलेबस ठीक ठाक टाइम पे रेगुलर क्लास लेकर के, एक्स्ट्रा क्लास से तो होता है क्या कभी कि एक्स्ट्रा क्लास जब हम लास्ट में लेंगे, लास्ट में बच्चों को 4 घंटा बैठाएंगे, 2 घंटा बैठाएंगे, उससे अच्छा क्या है हमारा
पहले ही बैठाएंगे, लास्ट टाइम में स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। और भी तो हम ना एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हाँ, बच्चा तो 5 पढ़ रहा है इसका मतलब बच्चा 5 पढ़ रहा है। इस बातों को सीखने की जरूरत है, चाहे जो भी पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी पढ़ा रहे हैं, लास्ट में बच्चों को बिठाने की जरूरत नहीं है। संडे बिठा लीजिए शुरू में, हम लास्ट में संडे का इंतजार करते, क्यों? इससे दिक्कत होता है। बच्चे के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो इसका फायदा हुआ कि 4 से 6 घंटा तुम दिए अगस्त तक में। तो जब हमारा लास्ट टाइम आया और लगभग 10 महीने मतलब नवंबर तक में कहानी खत्म हो चुका था, अक्टूबर तक में कहानी खत्म हो चुका था पूरा सिलेबस का, उससे पहले ही जहाँ तक, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एग्जाम कुछ टॉपिक को हम काट दिए। क्या कुछ टॉपिक को काटे हम कि चलो एग्जाम में ये तुम्हारा है दुगुना है, लेकिन हाँ अभी हम बोले भी देखो दुगुना था इसलिए काट दिए, जितना पढ़ा उतना में 150 अंक आ रहा था, 200 अंक आ रहा, लाना इसको 100 है। तो बाद में इसको हम पढ़ा देंगे, हम एक एक टॉपिक बचा हुआ, 1-2 टॉपिक, लेकिन 100 नंबर ला तो नहीं सकता। हाँ या ना बताइए। इससे अच्छा हम क्या बोले कि पूरा पढ़ाएंगे 100, आधा मतलब थोड़ा सा 1-2 टॉपिक पढ़ाएंगे फिर भी 100। तो हम क्या किए पहले कि पहले 100 लाते हैं, 100 नंबर का तैयारी। बाद में बचेगा ना 2 दिन, 2 महीना, एक महीना मुफ्त में पढ़ा देंगे तो हो जाएगा। आप उतना क्षमता वाला भी हो जाओगे कि पढ़ लोगे, आप कर लोगे, लेकिन दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते आप। तो इसमें कुछ बच्चे को रहा डाउट कि नहीं सर आप क्यों छोड़ दिए, आपको इस बात का दुख है कि छोड़ दिए हम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी हम पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, हाँ। दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। नहीं। तो फिर तुम बोलोगे सर पूरा सिलेबस पढ़ा के खत्म करते, क्यों? बोर्ड वाले क्या कह रहे हैं, हम 200 सवाल पूछते हैं, हाँ। 200 में से आप 100 सवाल दो। क्या वो कहीं लिखा हुआ था जो छोड़े हैं वही जवाब दिया? जो छोड़े हैं वो, या फिर तुम देखिए जो छोड़े हैं, हाँ। उसमें भी तो चुनना है हमें, उसको छोड़ना ही है। हाँ। भाई क्यों ना छोड़ दे हम। हाँ। बच्चे को पढ़ने से पहले ये जानना है कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, ये फायदा रहा है इसका। बाकी अभी क्या, आइए आराम से बैठाइए और एक तरफ से सबको पढ़ा देंगे जो छूटा हुआ है, लेकिन दोबारा आप एग्जाम नहीं दे सकते, दोबारा आप इतना नहीं ला सकते। दोबारा पिछला साल वाला जो बच्चा था उसको इतना नहीं ला सकता, वो इतना नहीं ला सकता। और पढ़ेंगे फिर भी भूलेंगे, नहीं पढ़ेंगे फिर भी, उससे अच्छा पढ़ के भूले पढ़ के भूले या नहीं पढ़ के भूले, कुछ पढ़ के भूले। लेकिन हमारा थ्योरी क्या था, पढ़े ही नहीं आओ उसको, मतलब पढ़ेंगे तो भी भूलेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी भूलेंगे। उससे अच्छा पढ़ना ही नहीं है, भूलने का झोल ही खत्म है नहीं इसी से आज आ रहा है मेरा, तो हम क्यों पढ़ने पे जाएं उसका। ठीक है उसका काम होगा सर, बट हमको पता नहीं कि कितना काम होगा। ठीक है आगे तुम चाहोगे नहीं सर हमें इस लाइन में फिर से आगे जाना, तो कोई दिक्कत नहीं, आइए। और जो बच्चा को पढ़ाते हैं बोलते हैं कि हम फिर से पढ़ा देंगे उसको, और जहाँ जाओगे जिस सब्जेक्ट में जाओगे वो 1-2 यूनिट पर कहीं पढ़ना है ना आपको, वो कवर कर लोगे आप, लेकिन दोबारा इस तरह से जगह नहीं बना पाओगे आप। तो इसको लेके दुख नहीं है ना कि 1-2 चीज छोड़ दिए आप। नहीं, अगर वो चलते रहेगा, जैसे कि रेगुलर हम क्लास कर रहे हैं, रेगुलर मैथ्स बना रहे हैं, पीछे वाले को छोड़ नहीं रहे हैं, तो इससे ये होगा कि जो टॉपिक छूटा है उसका पता भी नहीं चलेगा। सर जैसे बोले 150 नंबर का तैयारी, तो हाँ बिल्कुल 150 नंबर का ही तैयारी पूरा हो जाता है। और इंटीग्रेशन है कि पूछता है, बहुत अच्छा मात्रा में इंटीग्रेशन पूछता है, तो इंटीग्रेशन का तैयारी शुरू से 11th से ही फॉर्मूला और सारा कुछ बेसिक तैयार रहा। ITF का जितना TF जो पढ़ा है 11th का, वही सारा 12th क्लास में रहा, तैयार रहा, तो दिक्कत नहीं रहा। और वेक्टर रहा, वेक्टर तो फिर 11th में भी बताए थे आपको, फिर 3D उसका समावेश था, फिर प्रोबेबिलिटी था हमारा, इस तरह से इसका चला। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन बैंक भी लगाते चले गए पूरा क्वेश्चन में। अब मतलब समझिए सितंबर अक्टूबर हो गया, अब जो है कि टेस्ट जो लगाए हम, चलो अब क्या किए कि इतना तो रहा, अब सिलेबस भी हमारा सही टाइम पे खत्म हुआ। सिलेबस खत्म होने के लिए रेगुलर क्लास तो चाहिए, और छुट्टी भी थोड़ा बहुत तो होता है, ये तो तय ही हमारा छुट्टी भी भर के हुआ, लेकिन हो जाता है कभी। तो अब बताइए कि क्वेश्चन बैंक फिर से लास्ट में टेस्ट कितना लगाया होगा, आप लोग बताओ। एक तो पहले कितना था क्वेश्चन बैंक में? क्वेश्चन बैंक में 2009 से लेकर के कहाँ तक, 2023 तक, 23 या 24 तक था? हाँ 24 तक था ना। हाँ। इतना तो टेस्ट लगाया आप। हाँ, ऊपर से ऑब्जेक्टिव के लिए एक्स्ट्रा बुक दिया आप। हाँ। नहीं कोई एक मार्केट से बुक ले लिए। हाँ, वो मॉडल सेट का था। हाँ, जिसका आगे सिर्फ मैथ का ऑब्जेक्टिव लगवाए थे हम लोग। हाँ। इसका मतलब है पूरा मैथ पढ़े हम लोग, फिर NCERT का बनाए, फिर पीछे रिवाइज करते जा रहे थे, और फिर क्वेश्चन बैंक तो रिवाइज कर ही रहे थे, एक्स्ट्रा फिर मॉडल सेट लिए, ताकि हम बोले आप ले लीजिए बाजार से, लेकर के बाजार से सवाल लगाते रहिए आप। उसके बुक के पीछे जितना ऑब्जेक्टिव था वो तो पूरा करते ही जा रहे थे साथ साथ। इस तरह से पूरा कंटेंट हमारा तैयार रह गया।
और ऐसा कर सकते हैं हम। बच्चे को भले ही लग रहा होगा इतना सारा चीज हो गया, हो जाता है, क्यों नहीं होगा, आराम 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 से कर। हाँ। अच्छा बनाना क्या है, वही सवाल जो बताए आपको, वही सवाल पूछा है, उसी को थोड़ा आड़ा तरह, मतलब थ्योरी तो सेम है, बस थोड़ा सोचना है। तो इतना टेस्ट लगाए, और फिर पांच जो है कि एक्स्ट्रा बाजार से लिए थे हम लोग मॉडल सेट कि 5 लगाओ। और आप लोग जिस दिन जाने वाले थे उसके उस दिन एग्जाम कल है आपका, गए आज थे, और आज सुबह इस टाइम में आप एग्जाम दे रहे थे, और ऊपर से अब सोचिए कल एग्जाम है इसका और आज जाने वाला है, तो कल तक आज तक टेस्ट दिया है लोग। अभी जो जिस टाइम हम लोग, कितना टाइम हो रहा है अभी, 8 बज रहा है, हाँ अभी 8 बज रहा है, अभी दे ही रहे थे टेस्ट, ऊपर से दे रहा था टेस्ट, ऊपर से 2-3 सेट जो बच गया था एक्स्ट्रा वाला, 4 सेट लेके गया। हम इसको कॉपी करा के दिए कि जाओ बैठना, क्योंकि एक दिन बाद मैथ था, एक दिन या 2 दिन बाद मैथ था, कल जैसे था फिजिक्स था शायद, जो भी था 4 सेट एक्स्ट्रा इसको दिए हम कि जाओ वहां भी जाके बैठ करके बनाना। अब बनाया नहीं बनाया पता नहीं, लेकिन कुछ बच्चा भेजा भी, देखिए सर बनाया, देख लीजिए, वहां से हम बोले थे कि बना के भेजो हमको, ये तो हमें यकीन नहीं है तुम लोग आखिरी दिन तक। तो इसका हमेशा रहा कि हम सिलेबस भले ही पहले खत्म किए, लेकिन हम रहे कहाँ तक। हम रहने से मतलब ये है कि मान लो कभी कभी क्या होता है, सिलेबस खत्म किए, उसके बाद आप घर में जाइए और पढ़िए, नहीं होगा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, लेकिन कितना बच्चे से होगा, कितने बच्चों से हो जाएगा, होगा जैसे 100 में से बस 20%, वो भी बहुत मुश्किल से होगा। उसको ऐसा लगेगा कि गलती कर दी है, आगे गलती कर दी है। इसलिए कोई भी है तो जो भी पढ़ा रहे हैं तो लास्ट तक बच्चे के साथ रहना चाहिए। क्या करेंगे छोड़ करके उसको, हम देखा जाए पैसा तो हम पूरा साल का ले लिया है, हाँ या ना बताओ, क्यों दिसंबर में छोड़े उसको हम, क्यों बोले घर में जाके पढ़ो तुम, हमको ये नहीं यकीन है, क्यों, क्योंकि हम खुद पढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता है। चाहे ठीक है आप बहुत, कोई होता है बहुत एकदम कर्मठ होता है, अपने से नहीं है हम लोग वैसे, सीधा बात है, नहीं है हम लोग वैसे कि हम लोग पूरा दे ले रखे चलते रहे, हाँ या ना बताइए, पहले से वैसा नहीं है। ऐसा कितना विद्यार्थी है सर, इसी का तो वेटेज ज्यादा है, तो उसके लिए दिसंबर में छोड़ देना बच्चों का साथ, ये तो पूरा अन्याय है, हाँ या ना बताइए। कम से कम जनवरी फरवरी में तो एग्जाम देना ही, हाँ बच्चों को ये रहता है सिलेबस, बच्चा भी काबिल होता है, सिलेबस पूरा हो गया, उसको लगता है घर में जाकर के हम घर में ही जाकर कर रहे हैं हम लोग सेल्फ स्टडी करेंगे। पूरा होने के बाद मेन चीज तो सिलेबस पूरा होने के बाद स्टार्ट होता है, टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, ये सब मेन है। अब वो सोचता है अपना घर से खुद से कर ले, खुद से नहीं होगा। और देखो तुम अपना ही क्लास में देखो, जो बच्चा नहीं दिया टेस्ट, कितना अच्छा दिमाग था, 10th में 400 450 इतना अंक रहा, आते 10th में भी लोग कितना अंक रहा, उतना में लेकर के अब इंटर में क्या गया, बिल्कुल डाउन हो गया, टेस्ट नहीं लगाया, अच्छे से काम नहीं किया, जो कहे उनके बातों पे नहीं चला। तो इस तरह से हम आज, और क्या बताना चाहोगे लास्ट में, चलो सर ये करना चाहिए कम से कम बच्चों को, एक तो रेगुलर क्लास हमेशा पहला बात रेगुलर क्लास करना चाहिए, उसके बाद लास्ट टाइम तक करना चाहिए, लास्ट टाइम तक विद क्वेश्चन बैंक, और प्रैक्टिस सेट तो जरूर ही लगाना चाहिए। और ये सब होने के बाद जो है हम लोग के यहाँ पे टेस्ट होता था, तो सारा एक साथ बैठ के हम लोग सब एक साथ टेस्ट देते थे, तो उसमें फ्रेंड में कंपटीशन भी चलता था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, वो होना चाहिए। ये बात पिछला साल में कमल भी बोल रही थी कि दोस्त में से तो वो लोग तीन आदमी थी, हाँ, तीनों का भी क्या, हाँ चलो ठीक बताओ, और हम लोग भी अभी 3 ही फ्रेंड है, इन लोगों में भी 3 है। और 10th क्लास में भी भयंकर चलता था, नहीं 10th में तो बहुत ही चलता था, 1 नंबर कम हो जाता था तो फिर दिक्कत लग जाता था कि नहीं नंबर कम हुआ, तो कहीं के अच्छे दोस्तों का होना बहुत जरूरी है। हाँ। अकेला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब चलिए कोई नहीं है तो अकेले चलना, अकेला ही चलना है, बट है तो बेहतर होना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल में ऐसा होता है कि देख के भी थोड़ा सा होता है कि चलो हाँ पढ़ना चाहिए, या ये हमसे आगे है, वो हमसे आगे है, मतलब खुद में थोड़ा गिल्ट फील होता है, तो वो आगे उठने का थोड़ा प्रयास करता है, यदि चाहे तो उसके अंदर जिंदा है तो, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हाँ, नहीं है तो कुछ भी करो, सेल्फ स्टडी करो, कुछ भी करो, वो नहीं है, अगर है इच्छा जिज्ञासा तो वो नहीं होगा फिर ये चाहिए ही चाहिए। तो इन सब चीजों से बच्चों को सीखना चाहिए। ओवरऑल ये है कि मेहनत करो खूब, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेहनत तो कर रहे हैं हम, हमें डायरेक्शन नहीं पता है, तो डायरेक्शन दे दिया आप उसको, हाँ, कि सिलेबस जैसे टॉपिक खत्म, उसका क्वेश्चन बैंक खत्म, और सिलेबस खत्म होने के बाद आप टीचर से
जुड़ रही है, बंधे रही है। हाँ। और ऐसा नहीं है कि टीचर कोई भी हो वो छोड़ देंगे बच्चे को, बच्चा ही कट हो जाता है, बच्चा ही कट हो टीचर जाता अब है। जबरदस्ती तो नहीं नहीं बोल सकता क्या है नहीं है, ठीक ठीक ठीक, तो ऐसा कर नहीं सकता है। लेकिन बच्चों को ऐसा होता है कि चलो भाई छोड़ देंगे हम पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा। खूब टेस्ट लगाइए आप, खूब उनसे पूछिए, खूब डाउट कीजिए, क्लियर कीजिए हर एक। अभी हम लोग भले मैथ का बात कर रहे हैं, लेकिन यही रूल सब में लागू हो रहा है। ऐसा नहीं फिजिक्स के लिए अलग है, केमिस्ट्री के लिए अलग है, बायो के लिए अलग है, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, सबके लिए सेम है। लेकिन मैथ हम पढ़ाते हैं तो मैथ पे विशेष दिए कि इस तरह से हम चले, लेकिन सब सब्जेक्ट उतना ही टाइम मांगता है पूरा तरह से। तो इतना रहा मैथ का। तो अभी जो बच्चा आने वाला है या जो तैयारी कर रहा है, जो ऑनलाइन भी हमसे पढ़ रहा है लगातार, अभी जैसे हम अभी ITF का पूरा क्लियर किए टॉपिक, उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं अभी, उसमें ITF वाला को डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब आगे चल रहे हैं। क्या लगता है बच्चों को पढ़ना चाहिए हमसे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी? ऑफलाइन हमारा जो संस्थान है यूनिक एजुकेशन सेंटर कुमरी कदवा कटिहार, जो भी बच्चे हमारे इस क्षेत्र के हैं आइए हमसे जुड़िए। और पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, और पढ़ वही सकता है जो ठान ले। और ठानने का ये मतलब है कि स्टार्टिंग में हम जब जहाँ पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है, 1-2 दिन पूरा पावर में लगते हैं कि हाँ ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन 1-2 दिन के बाद थोड़ा डाउन होने लगता है। ये हम भी एक्सपीरियंस किए हैं, 12th में हो चाहे 10th में हो। और परेशान होकर पूछे भी थे हाँ, कि सर क्या होगा, सर हाँ, पूछेंगे कुछ भी हो, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं छोड़ना है। और 1-2 दिन लगता है कि चलो एनर्जी डाउन हो गया या फिर नहीं हो पाएगा ये, तो वो तो सब में आना, हर स्टूडेंट में वो आना है, लेकिन उसको एंड तक बनाए रखना है, रेगुलर क्लास करना है, जो भी हो झेलते हुए आगे बढ़ना है बस। अच्छा, झेलने से याद आया कि क्या क्या लगता है हमारे तरफ से झेलने का दिए क्या आपको? ठीक है, क्योंकि ऐसा इस पे बात होता था, नहीं होता था कि झेलना मतलब नहीं, हाँ। क्लास करने में झेलना नहीं, हाँ। जैसे कि वो मैथ बनाने दिए, ऐसा नहीं कि बन नहीं रहा है, 100-200 सवाल बनाने में हाथ जवाब कर देता है, तो वो चीजों को झेलना है, बस वो चीज को झेलना है कि चलो आप बना रहे हैं, थोड़ा बहुत हो रहा है। अच्छा, जो बच्चा कमजोर भी है या जो नहीं भी है, नहीं, कमजोर का कोई बात नहीं है। तो क्या फायदा होगा हमसे पढ़ गए? फायदा ये होगा कि किस तरह से पढ़ाए हम? पढ़ाए तो बहुत अच्छे से, बोरिंग तो कभी फील नहीं हुआ, क्लास छोड़ने का मन नहीं किया। ऐसा होता ना बना बना के बोल रहे हैं, बना के क्यों ही बोलना है। नहीं होता, क्योंकि बच्चा के लिए सोच लिए इस तरह से। तो इतना तो रहा कि मेरे तरफ से, क्योंकि ठीक ठाक बच्चे को दे सके, समझा सके, और जितना भी हो सके, चाहे एक बार सिर्फ चाह ले। वो हमारा ये नहीं रहता था कि तुम सिर्फ चाह लो कि हमें पढ़ना है। सर कमजोर बच्चा कुछ नहीं, हम 10th के बाद हम मैथ के बारे में सोचते भी नहीं थे। मेरा स्कॉलरशिप का एग्जाम था, मम्मी हमसे 5 क्वेश्चन की थी मैथ्स का, हम एक का भी जवाब नहीं दे पाए थे। बताइए, उस दिन से नहीं लगा था कि मैथ हम मतलब 12th में PCM लेंगे। और 10th पास हो चुके थे? हाँ। और 10th में कितना था आपका? 10th में 446 था। 446 था क्या? तो तुम क्या कहना चाहोगे? अभी 413 है, इसमें 446 है, कहाँ दिक्कत हुआ? हम यही बात लास्ट में पूछना चाह रहे थे। और उस बार मैथ में कितना था? 86 रह गया था, है ना? और आप दीवार तोड़ दिए थे। क्या वजह था? 10th वाले बच्चों को थोड़ा सा बता दो कि कहाँ गलती किया। सिलेबस पूरा था मेरा। अच्छा, एक जगह आप गलती कर रहे थे बार बार। हम क्या कर रहे थे, इसको नहीं पढ़ना है, और दिमाग ज्यादा वही लग रहा है। होता ना कोई बच्चे को कि उसको अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लगने से क्या बोर्ड को भी अच्छा लगेगा? नहीं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हमको अच्छा लग रहा था, हम उसी को बार बार बनाएंगे, और उसका वेट है ही नहीं वहाँ बोर्ड में, तो फिर वहाँ पीछे रह गया क्या? और उसका बदला आप अच्छा से लिए यहाँ। चलो बढ़िया रहा, कम से कम वहाँ कम रहा, क्योंकि इनका जो साथ में था उनसे मिलाएंगे अभी आपको, जो थी या है भी, तो उनका अच्छा रहा। इन्हीं का कम रहा। 400 तो रहा, 443 रहा, सबका रहा, ठीक ठाक रहा, है ना? लेकिन मैथ डाउन कर दिया। किसी किसी के 99 भी है, 98 भी है, 97 भी है 10th क्लास का, और आप ही सिर्फ पीछे थे इसमें। मैथ में तो हमसे भी लेकिन इस बार इंटर में सबसे आगे हो गए क्या? वो लोग 400 भी नहीं टपा पाया। तो क्या दिक्कत रहा इसमें? फिजिक्स केमिस्ट्री का बताओ कुछ। फिजिक्स केमिस्ट्री का तो हम ऑनलाइन क्लास भी किए थे, और विद्याकुल का ऑनलाइन क्लास किए थे। और उसमें होता है कि ऑनलाइन क्लास लेने से खुद में होना चाहिए रेगुलर बने रहने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में कोई आपको बताने नहीं आएगा कि चलो क्लास करो, उठो बैठो, नहीं, उसमें खुद से ही करना पड़ता है।
और क्लास हम पूरा किए थे फिजिक्स केमिस्ट्री का। कुछ दोस्तों से तुम्हारा मिले तो पता चला उसका क्लास हो नहीं पा रहा था। हाँ, जाम हो चुका था। हाँ, बैकलॉग पूरा हो जा रहा जो था। नहीं मेरा होना भी हुआ था स्टार्टिंग में, बैकलॉग मेरा भी हुआ था, उसको क्लियर किए और बस लास्ट टाइम में सारा बैकलॉग क्लियर और रिवीजन चालू था। ऐसा नहीं कि रिवीजन बस क्लास किए जा रहे नोट्स बनाए जा रहे, नहीं, नोट्स बनाना दोनों क्लास साथ साथ चलना। साथ चलना पड़ता। और हिंदी इंग्लिश का? हिंदी इंग्लिश तो शुरू से ही जो बताए थे कि हाँ, हाँ एक घंटा करके ही देते चले खुद से, और क्वेश्चन बैंक निकाल के देख लीजिए क्या क्या पूछ रहा है। 1-2 घंटा दिन का हाँ, काफी है। देते रहिए तो उसका, क्योंकि आप चाहते हो कि 400 से ऊपर जाए, अच्छे से जाए, तो हिंदी इंग्लिश तो आपको 100 दे रहा है। हिंदी इंग्लिश मैथ ये तो आपको 100 दे रहा है। क्या इस पे तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो अंग्रेजी भी ठीक ठाक बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से चलो, और हम जान लेते हैं कि इसका थ्योरी में कितना रहा, फिजिक्स में कितना रहा, थ्योरी में मतलब टोटल कितना है, फिजिक्स में कितना अंक है तुम्हारा, नहीं याद है? अब देखो सफर इतना दूर पहुंच चुके हैं हम लोग कि याद नहीं है फिजिक्स में। 54 चलो था, 54 था। उसका रिजल्ट दिखा करके क्या, लेकिन क्या चाहता है जो 70 का पूछता है एग्जाम, तो क्या नहीं आ सकता बच्चे का अच्छा से? आ सकता है उसमें। जैसे कहाँ गलती की है, कुछ गलती बताओ तुम। जैसे मैथ का तैयारी किए वैसे उसके अकॉर्डिंग उसी तरह से उसको नहीं रपेटा गया। नहीं रपेटा गया उसको। क्यों नहीं रपेटा गया? क्योंकि कोई गाइडेंस देने वाला नहीं। देखो यही बात है, इसलिए बोलता है कि कभी कभी क्या होता है कि देखो ज्यादा लीडर को ज्यादा वैल्यू देता है, जो काम करता है उसको नहीं देता है। देता है वही करता है, लेकिन करने वाले से ज्यादा बेहतर कौन होता है? करवाने वाला। कि करना क्या है, किस दिशा में करना है, कब कब क्या करना है। तो ठीक है, पढ़ रहे थे हम, सब चीज चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उस पर हम नहीं जोड़ दिए या कोई नहीं जोड़ दिया तो उसको उस तरह से रपेटा नहीं गया। तो हमेशा से क्या करना चाहिए, अपने आप को उस तरह से रपेटना चाहिए। तो उससे पहले भी 1 साल का बच्चा था, 96 था उसका जो मैथ में, और फिजिक्स में आपसे बात भी करवाए थे, मतलब 11th क्लास में उसको फोन लगाए थे हम, जो पूछे थे कि बताओ ऑनलाइन फिजिक्स किए थे तो कहाँ गलती की है, तो उन्होंने भी वही जवाब दिया जो आप दे रहे हो अभी, कि सर उस टाइम में हम टेस्ट बहुत कम लगाए। क्यों? क्योंकि लगवाने वाला कोई नहीं था। क्योंकि लास्ट टाइम में बच्चा बोल रहा था सर हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब घर में पढ़ लेंगे। हम उससे निवेदन किए आइए आप पढ़िए, कम से कम जब तक टेस्ट लगा रहे हैं हम, टेस्ट लगवाइए, टेस्ट लगाइए, उसका फायदा रहा। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री अंग्रेजी हिंदी में नहीं किया तो गया। जैसे पिछला बार के जो लड़के थे जिसका 100 आउट ऑफ 100 था और 449 लाया इनका यहाँ से, उन लोगों का क्या किए थे हम कि पढ़े तो अलग अलग जगह फिजिक्स केमिस्ट्री था, थी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी लड़का था लड़के थे तो, लेकिन हम क्या किए टेस्ट सबका लगवाए, जो तुम लोग इस बार नहीं लगाए टेस्ट। और जिस दिन हम नहीं रहते थे लोग खुद से कॉपी करा के लाके लगाते थे, और जितना लड़का था वो भी लगाता था। अर्थात क्या किया वो कि मैथ तो हम लिए फिजिक्स केमिस्ट्री का भी टेस्ट लगाया, और जितना प्रीवियस ईयर था 9 से लेकर के 24 तक का सारा 23 तक का, 24 में लोगों को दिया ही दिया, सारा लगाया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, अंग्रेजी का। तो तुम बोलोगे सर कॉपी कौन चेक किया? कॉपी तो तुम लोग खुद से चेक करते थे, एक दूसरे को ट्रांसफर करके फिर कॉपी चेक करते थे। और शुरुआत में कभी कभी हम देख लेते थे हाँ बच्चों अब योग हो गया है, उस तरह से चेक क्या करना है, जो सवाल है उसी को बनाया है ठीक से, नहीं बनाया और क्या है चेक। इसमें थोड़ी है कि कुछ ज्यादा आप चेक नहीं कर पा रहे हो, आप तो इसका मतलब सवाल जान कहाँ रहे हो। फिर ये चेक करने से ये हुआ ना कि हम लोग ढूंढते थे कि कहाँ कमी है कि नंबर काट ले एक दूसरे का। कमी हम लोग खुद का कॉपी में रहने नहीं देते थे। और ये 10th में भी करते थे ऐसा। और हॉस्टल में जितना बच्चा रहता था उनको हम इसलिए हम इतना टेस्ट ले पाते हैं क्योंकि हम खुद से कॉपी चेक नहीं करते हैं। अब यहाँ लग रहा होगा कि कॉपी चेक नहीं करते, बच्चा कैसे चेक कर रहा होगा। तो धीरे धीरे बच्चे को योग बना दीजिए आप। आखिर आप क्या चेक कर रहे हो? जो बच्चा बनाया है। तो बच्चा जो बनाया है तो इसका मतलब एक दूसरे को तो सवाल आता होगा, चेक कीजिए इसका सवाल उसको या उसका सवाल उसको आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे क्या होगा, बच्चा ये जाना कि 10 कॉपी चेक किया तो 10 दिमाग को जाना, कहीं बच्चा क्या तरीका को जाना, कहीं क्या बच्चा कोई बच्चा कैलकुलेशन कुछ अलग कर देता है। चीजें सेम होता है लेकिन बच्चे के लिए अलग होता है। हम लोगों के लिए ठीक है, टीचर के लिए ठीक है, लेकिन बच्चों को लगता है वाह ये तो नया बनाया है। इससे फायदा हुआ। आशुतोष मनीष लोग जब था उस टाइम से ही, उससे पहले भी कॉपी चेक करवा रहे हैं हम। इसलिए है कि
फायदा हो पा रहा था, हो पा रहा अभी भी हमको, हम ज़्यादा टेस्ट ले पाते हैं। और अन्य जो हमारे टीचर हैं उनके साथ यही दिक्कत है। ये सच्चाई है, हम भी जहाँ पढ़े हैं, जैसे पढ़े हैं, अभी जो बच्चा पढ़ता है पूछते भी है कि टेस्ट कितना हुआ, उनसे क्या बोलता है बच्चा कि टेस्ट बहुत कम दिया है। टेस्ट नहीं लगा। क्यों? फिर कॉपी तो चेक करेगा उनका। तो सर 10 वैसे कम से कम 10-20 बच्चा ऐसा, कम से कम, वैसे तो सब बच्चे को तैयार करना है, लेकिन कम से कम 10-20 बच्चा ऐसा तैयार होना चाहिए जो कि इस चीज को खुद से कर सके। फिर एक शिफ्ट बना दिए, इस बार 10 बच्चा और बना लिए, फिर उसको हटा दिए, फिर 10 बना दिए, ऐसे करके टेस्ट का सिलसिला जारी है, कॉपी भी चल रहा है और बच्चा भी बन पा रहा है। ये हमारा ये विचार है, ऐसा नहीं कि सलाह है, ऐसा कुछ नहीं है। सही है गलत बताइए? ताकि 10-10 का यदि बच्चे का ग्रुप बनाते हैं, कॉपी चेक करते हैं, 100 बच्चा है, 10 बच्चा का ग्रुप बना दिए, 10-10 में बांट दिए, इस शिफ्ट में ये चेक करेगा, इसमें ये चेक करेगा। किसी दिन 3 घंटा 2 घंटा जो हम क्लास लेंगे बच्चों का, उन 10 को छोड़ दिए, जाओ तुमको भी बैठ कर चेक कर लो, थोड़ा अनुशासन के साथ। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और ऐसा ही कर रहे हैं हम, और हम शुरू से जब से पढ़ा रहे हैं हम ऐसा ही कर रहे हैं। शुरुआत के कुछ सालों में खुद से कॉपी चेक किए, फिर हमको लगा कि हम जब चेक करेंगे तो बच्चा खुद का टीचर तो खुद है, तो इससे क्या हुआ, ज्यादा मात्रा में बच्चा को फायदा हुआ, मैथ भी सीखा, गलती भी सीखा, और जो है कि जो बनाएगा वो बिल्कुल सही बनाएगा। और कुछ बच्चे को बताना चाहोगे मेरे बारे में, और कुछ बताना चाहोगे बच्चों को? बताना ये चाहेंगे कि यहाँ पे जैसा कि सर बताया, यूनिक एजुकेशन सेंटर कुमरी कदवा कटिहार, और हमारा चैनल तो है सीएम मैथ्स। तो आइए, यहाँ पे बिल्कुल भी बोर फील नहीं होगा, और अगर विद एंटरटेनमेंट क्या विद एंटरटेनमेंट, और ऐसा कि कोई ये ना सोचे कि कमजोर है, क्योंकि हम भी कमजोर थे, और अभी हम पीसीएम लिए हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कोई कमजोर है। नहीं, यहाँ आने के बाद पढ़ाई हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और बहुत बढ़िया से हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा, और वक्त पे टाइम सिलेबस, बाकी रिजल्ट तो गवाही इस बात का है ही। प्रत्यक्ष को प्रमाण का क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी हर साल कुछ ना कुछ कमी रहता है, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं क्या। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग इनसे कुछ सीखे और अच्छे से पढ़े, और हमारा शुभकामनाएं हैं कि अभी जो तैयारी कर रहे हो तुम खूब जोर से करो, जोर शोर से करो, पूरे अच्छे से करो, और सवाल लगाओ, सवाल के बाद क्वेश्चन बैंक करो, उसके बाद हमारा जो क्लासेस आता है उस क्लास को देखो, यदि फ़ायदा हो रहा है तो, नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं है कि देखो ही, यदि फ़ायदा हो रहा है तो देखो, रेगुलर देखो, और जो दिक्कत हो रहा है हमें बताओ, और जो वही बात है, नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करो ताकि चीज़ें मिलते रहे। ये तो आपको पता ही है, बट वही बात करना चाहेंगे, एक बार जिस टीचर से जुड़ जाओगे उन्हीं से पढ़ना है या ना। जहाँ तहाँ तुम, जैसे इस बात पे तुम लोग को एक बार डांटे भी थे, बच्चा क्या चेक कर लेगा, क्या आता है उसको? कभी कभी चाहता है कि जाते 2 दिन चेक कर ले, क्या चेक कर लोगे आप? हाँ, 2 दिन में तो मन भटकता ही है। हम लोग भी स्टार्टिंग में 12th में आए थे, तो जब ऐप परचेस नहीं किए थे तो बहुत सारा ऐसा पढ़ते थे, 2 दिन पढ़े अच्छा नहीं लगा, उसके पास 2 दिन पढ़े अच्छा नहीं लगा। ये है कि बनाए रखना है, वो अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, बस टाइम देना है। तो जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ हम ही ऐसा नहीं है सर। जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हैं, खूब अच्छे से पढ़िए। और हाँ, ये जानना जरूरी होता है कि सर का टोन किस तरह का है। कभी कभी होता है बच्चा के टोन से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, और थोड़ा तरीका किस तरह का है, कि केवल किताबी वाला है, किताब तो पढ़ना ही है, लेकिन उसको प्रस्तुत किस तरह से कर रहे हैं, तरीका किस तरह से है, जो कि हम समझ पाए, ये तो मायने रखता है। 1-2 बातें जान लिए, बाकी उसको जानकार तो वैसे नहीं है कि बिना जानकार का पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, बस तरीका थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक ठाक है तो चलते रहना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं और बच्चों के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।